आदाब आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग खुशहाल जीवन काट रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही संगीन जुर्म की कहानी, जिसे सुनकर के आप लोगों के अंदर एक बहुत ही सनसनीखेज विचार पैदा होंगे कि किस प्रकार की महिलाएं और किस प्रकार की घटना कर सकती हैं, उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक राजस्थान का गांव होता है छोटा सा, जिसे बिसिया गांव कहते हैं, और एक उसका थाना जो लगता है वो बजरंगपुर थाना होता है। वहां पर एक राजकुमार नाम का व्यक्ति होता है, जिसकी आज से कम 10 साल पहले शादी हुई होती है। 2014 या 15 की बात होगी। एक रागिनी नाम की लड़की से शादी होती है। उसका परिवार बहुत ही अच्छी तरह से सुखमय खुशहाल तरीके से चल रहा था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद में उसकी पत्नी के साथ कोई ऐसी अनहोनी, ऐसी घटना, ऐसी समस्या घट जाती है, जिसकी वजह से बहुत काफ़ी सारा कई हॉस्पिटल कई जगह पर इलाज कराया गया। बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसके साथ शादी हुई थी, जो इनका राजकुमार का बहुत ही ध्यान, आपस में बहुत अच्छा प्यार होता है। लेकिन कुछ समय के बाद एक ऐसी घटना घटती है जो बेहद बीमारी के कारण उसकी पत्नी की जान चली जाती है और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से उन बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया था। कम से कम अच्छी खासी उम्र के हो गए थे, सब खेलने और कूदने लायक थे। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी, परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन एक समय के बाद कुछ लोगों के कहने से अब उसकी उम्र धीरे धीरे 35 से 40 साल की हो चुकी थी। तमाम लोगों के कहने से कि परिवार की जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब इन हालातों में आपको थोड़ा अकेला आदमी था, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को देखना, ये सब तमाम सारी चीजें थी। तो उस पर उसका कहना था परिवार वालों का कि अब शादी कर लो, एक घर बसा लो, ताकि आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए राहत हो जाएगी। तो इस तरह से उसे जब कई लोग कहते हैं और कई लोग इस मामले में पड़ते हैं, तो वो शादी कर लेता है। पास के 3 से 4 किलोमीटर गांव का एक लड़की होती है जिसका नाम सुशीला होता है, और सुशीला के साथ उसकी शादी हो जाती है। राजकुमार की शादी हुए सिर्फ 8 दिन ही हुए थे, लेकिन जिस लड़की से शादी हुई थी वो लड़की इनके साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी। न जाने किस जोर और दबाव के चलते उसने शादी कर ली थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 8 दिन के बाद एक समय आता है जब राजकुमार की सुबह सुबह घर से धुआं निकलने की, जब लोगों को पता चलता है कि इनके घर से धुआं निकल रहा है, तो राजकुमार के घर जाते हैं लोग, कोशिश करते हैं तो आग बुझाने की प्रयास करते हैं, लेकिन आग कमरे के अंदर थी और कमरा बाहर से लॉक था। जब सभी लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां से धुआं निकल रहा था, वहां एक लाश जल रही है, जबकि जिंदा जलाया गया था उस आदमी को जिसका नाम था राजकुमार, जिसकी अभी 8 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसको जिंदा जलाया गया। खैर तमाम लोगों ने सब जानकारी जुटाई, इकट्ठा हुए सब लोगों ने, तो पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस से जब छानबीन करवाई जाती है, पुलिस पता लगाती है, तो पता लगता है कि जो उसके बच्चे हैं वो दूसरे कमरे में बंद थे और वो भी बेहोशी की हालात जैसे स्थिति में पड़े हुए थे। जब बच्चों से पूछताछ की जाती है, उन्हें उठाया जाता है, तो बताया जाता है कि रात के अंधेरे में 9 से 10 बजे के बीच में कोई हमारे जीने से चढ़ करके छत पे जा चुका था, और हम लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं चला, क्योंकि रात में जब हम लोगों को खाना दिया गया और मम्मी ने खाना दिया है, तो उस खाने में न जाने कैसा स्वाद था, न जाने कैसी दवाई पड़ी हुई थी। हम लोग खाने के बाद 4 के 4 बच्चे थे, चारों ऐसे सो जाते हैं कि जिसमें पता ही नहीं चलता है कब वो सो गए, कब उन्हें नींद आई। मौत के बराबर उनकी नींद हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था उनके खाने में। जब ऐसी स्थिति पता लगती है तो पुलिस पता लगाती है, और उसकी पत्नी अब फरार थी, अब पत्नी घर पर थी भी नहीं। जिस गांव की पत्नी होती है, उस लड़की होती है जिसका नाम सुशीला था, उस सुशीला के घर पुलिस जाती है। पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि वहां नहीं आई हुई है। तो पुलिस आगे बढ़ने का प्रयास करती है, आगे खोजने की जब कोशिश करती है तो पता लगता है कि उसके घर वाले बताते हैं कि उसका एक प्रेमी था जिसका नाम राजीव रंजन था।
उस प्रेमी का नाम राजीव रंजन होता है, जिसके साथ वो फरार हो गई है। राजीव रंजन के घर पर पुलिस रेड मारती है, पुलिस पहुंचती है, पता लगाती है तो पता लगता है कि राजीव रंजन भी गायब है। राजीव रंजन की जब खोज और उस सुशीला की खोज की जाती है तो काफी मशक्कत के बाद पुलिस कम से कम 10 से 12 घंटे के बाद खोज निकालती है, कहीं से गिरफ्तार करके लाती है, और गिरफ्तार करके लाती है तो पूछताछ होती है कि आखिर तुमने इस राजकुमार को क्यों मारा, राजकुमार को जिंदा जलाने का जो प्रयास किया ये किस लिए किया। बहुत जब पुलिस प्रताड़ित करती है, दंडित करती है, तब जाकर के कहीं मुंह खोलती है। पहले तो वो 20 बार ना करती है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं रात के 9 बजे ही घर से निकल आई थी। हो सकता है कि वो सारा इल्जाम उसी लड़के पर डालने का प्रयास कर रही थी जिसका नाम राजकुमार था। वो कह रही थी कि इन्होंने अपने हाथ आत्महत्या की है, अपने आप को अपने हाथ आग लगाई है, मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन जब राजीव रंजन को बहुत ही ज्यादा उस लड़की के प्रेमी को दबाव में लिया जाता है, यहाँ तक कि कई लाठियां चलती हैं, कई डंडे मारे जाते हैं, तब जाकर के राजीव रंजन इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, मैं ही रात के अंधेरे में चढ़ करके गया था और मैं ही उसको आग लगाया था। किस प्रकार से ये हादसा करते हैं, इस सोची समझी और पूरी जो है एक शोचनीय तथ्य पर एक तरकीब से एक योजनाबद्ध जो उसकी हत्या का प्लान किया गया वो बिल्कुल योजनाबद्ध था। बताती है कि शाम को हमने सभी के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था और उस जो राजकुमार था उसकी भी थाली में जहर वो नशा मिलाया गया था, क्योंकि वो रात में जब काम से आया था तो खाने के टाइम पर उसके खाने में नशीला जो पदार्थ था वो मिला दिया गया था, जिसकी वजह से वो रात में सो जाता है और वो जो राजीव रंजन है उसका प्रेमी है वो भी ऊपर से आ जाता है और आकर के रात में दोनों लोग उस कमरे में एक बाहर पड़े हुए टाट की बोरियां लाते हैं और वो लड़का जो उसका प्रेमी था वो भी वही टाट की बोरियों में पेट्रोल जो लगा लेता है, वो पेट्रोल लगा लेकर उसके जो ऊपर पूरे बदन पे बांध देता है। तमाम सारी रजाइयाँ, गद्दे, बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें जो है आग लगा देता है और वो जलने लगता है। भागने की कोशिश करता है तो बेड में बंधा हुआ था इसलिए भाग भी नहीं पाता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। ये सारा जब जुर्म स्वीकार कर लेती है फिर पूछताछ करती है पुलिस की, आखिर तुमने इसे मारा क्यों? तो वो कहती है कि मैंने मारा इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता मेरी शादी जबरदस्ती इससे करवा रहे थे, मैं इससे शादी करना नहीं चाहती थी। मैं 22 साल की लड़की हूँ और ये 40 साल का आदमी, मेरे माँ बाप को इस बात को शर्म नहीं आई जिस तरह से शादी कर दी उन्होंने। मैं राजीव रंजन से प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने बहुत ही बेहद दबाव में लेकर के हमें उस लड़के के, उस राजकुमार के गले में बांध दिया था। मैं आजाद होना चाहती थी, मैं छूटना चाहती थी, मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी क्योंकि मैं राजीव रंजन से प्यार करती थी, मैं इसके सिवा और किसी के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत ही जो अनहोनी की, जो गलती की, मैं उसकी सजा भुगत रही थी, इसलिए मैं जब सजा भुगतते भुगतते परेशान हो गई तो मैंने इस कदम को उठाया, मैंने ऐसा किया है। और मैं अधेड़ उम्र के आदमी के साथ और उसके साथ संबंध बनाने में बिल्कुल ही इच्छुक नहीं थी, मैं उसके साथ लेटना नहीं चाहती थी। इन जब प्रकार की सारी विशेषताएं और सारी अपनी बातें बताती है तो पुलिस सोचती है कि कहीं ना कहीं तुम लोगों में जो भी कार्य किया है, जो भी कृत्य किया है घिनौना, वो बहुत ही अप्रशंसनीय है, आपको सजा मिलेगी, आपके विरुद्ध जो कानून की धाराएं हैं जो भी है वो कानून तय करेगा, आप लोगों को सजा मिलेगी। और उन लोगों को जो उसका प्रेमी होता है वो धारा 302 के अंदर मर्डर के तहत उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों में उस लड़के की जान चली गई, राजकुमार को जिंदा जलाया गया, राजीव रंजन को जेल हो गई। सजा, कानून, ये तो खैर प्रावधान है, ये तो जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ जो जास्ती हुई और जो शादी हुई उस लड़के के साथ, 22 साल की लड़की को 40 साल के लड़के के साथ एक तरीके से अनमेल जो विवाह किया गया, उसमें कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। 4 जो बच्चे थे पहले से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई क्योंकि वो अनाथ हो गए। राजकुमार की हत्या हो गई और उसके बाद राजीव रंजन को जेल हो गई और उस लड़की को भी जेल हो गई।
एक अनमेल विवाह के चलते ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो बस यही है कि कहानी में हमने आप लोगों को जैसी जानी वैसी बताई, लेकिन कहानी का जो असली मकसद है बस अनमेल विवाह है कि ऐसी जब चीजें हमारे बुजुर्ग और हमारे जो गार्जियंस लोग होते हैं वो तय कर देते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई अपराध का बीज बो दिया है। तो ऐसी जगह पर कभी कभी अपराध तो हो ही जाते हैं। तो कोशिश करें, निवेदन है कि ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो। खैर, आप लोग कहानी के बारे में अपनी राय भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहता है आपकी कमेंट का। जैसा भी कमेंट करेंगे मैं समझूंगा कि कहानी से आप कुछ समझ पाए हैं। तो मैं रोज रात इसी तरह से 8 बजे के आसपास नई घटनाओं की जो चर्चा है वो करता रहता हूँ। रोज रात 8 बजे आपको मिलता रहूंगा इसी तरह नई घटना के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद।